हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आज मैं ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि हमारे माइंड में है ना ये डाउट रहता है जनरली जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है कि क्या बोलते हैं, क्या मैं भी कोडिंग सीख सकता हूँ, क्या मैं भी ऐप बना सकता हूँ, क्या मैं भी वेबसाइट बना सकता हूँ। ये बात मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये डिजिटलाइजेशन का समय है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल तरीके से काम किया करते थे जो भी चीज़ें, पर आज की डेट में सारी चीज़ें मूव हो रही है ट्रेडिशनल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन तो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और पोस्ट कोविड जो हमारा होगा वो सब कुछ डिजिटलाइजेशन पे हो जाएगा। तो जब से जियो आया है वो आपने देखा ही है कि किस तरीके से क्या बोलते हैं हमारे डे बाय डे इंटरनेट के भी यूज़र बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें होती जा रही हैं। तो ये था आउट ऑफ द टॉपिक, बट मैं जो उस पर कहना चाह रहा हूँ कि कोडिंग के बारे में। मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हूँ, मेरे पास CS कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री नहीं है, और डिस्पाइट ऑफ दिस क्या मैं कोडिंग सीख सकता हूँ? मुझे आज तक कोडिंग का ए भी नहीं आता है, तो फिर भी मैं क्या कोडिंग सीख सकता हूँ? तो इसका जवाब है यस, आप कोडिंग सीख सकते हैं, पर आपको बस एक चीज़ जो क्या बोलते हैं देना होगा, वो है आपका एफर्ट्स, टाइम। तो अगर आपके पास टाइम है और आप सीखना चाहते हैं, कुछ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल लर्न द कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोडिंग नहीं आएगी आपको। तो कोडिंग आप सीख सकते हैं, ये आप अपने मन से, अपने दिमाग से डाउट निकाल दीजिए कि मेरे पास CS नहीं है तो क्या बोलते हैं मैं कोडिंग नहीं सीख सकता हूँ। और कोडिंग का मैंने आपको वो बता ही दिया है कि भाई आप इससे नए अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। क्योंकि देखो, एक आइडिया अगर आपके दिमाग में क्लिक करता है, ठीक है, और वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए आप क्या बोलते हैं, अगर छोटे लेवल पे आप जैसे ऐप बना लेते हैं, और ऐप बनाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इतना आसान भी है, या वेबसाइट बनाना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है जितना मतलब आसान भी नहीं है। पर कहने का मतलब है कि जब आप सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा भी, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कोडिंग्स की, तो आप ईज़िली क्या बोलते हैं वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे। आज की डेट में हम वर्डप्रेस के हेल्प से भी कर सकते हैं, अपनी जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं। पर अगर आप उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें नई चीज़ें डालना चाहते हैं, बहुत चीज़ें होती है, वो चीज़ें आप क्या बोलते हैं कोडिंग, जब आपको अपनी जावास्क्रिप्ट आती होगी, CS आती होगी, C++ आती होगी, तो जब आप उसको ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। पर अभी तो मैं बिगनर हूँ, अभी तो मैं सीखना चाह रहा हूँ कोडिंग, तो कौन सी लैंग्वेज से मैं स्टार्ट करूँ? ये पहला क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में कि भाई वो लैंग्वेज कौन सी है कंप्यूटर की जो मैं स्टार्ट करूँ और जो मुझे आसानी से समझ में भी आ जाए। तो ये चीज़ मैंने क्या बोलते हैं एडवाइस ली बहुत लोगों से, और यूट्यूब पे भी देखा मैंने इसके रिगार्डिंग कि भाई कौन सी लैंग्वेज एक बिगनर को सीखनी चाहिए। और मैं तो ऑब्वियसली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, आज तक मैंने कभी क्या बोलते हैं कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो मुझे भाई कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए? तो सबका आंसर एक ही आया कि भाई पाइथन पाइथन पाइथन। तो पाइथन भाई क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि भाई ये बिगनर्स के लिए है, और इसमें आप आसानी से सीख सकते हो, बस आपको टाइम देना पड़ेगा। पहले आप वीडियो मतलब यूट्यूब पे मतलब बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारा मतलब आपका मतलब अगर आप टाइम देते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आप 1 महीने के अंदर में अच्छी तरीके से पाइथन सीख सकते हैं बिगिनर लेवल की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी की पूरी पाइथन सीख जाएंगे, पूरे के पूरे उसमें जो जितने भी क्या बोलते हैं डिक्शनरी के हैं, कमांड्स हैं, वो चीज़ें हैं, कोडिंग है, वो पूरी सीख जाएंगे। पर आपको ये पता चल जाएगा कि भाई स्ट्रिंग क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है, सेट्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस कैसे हम काम करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, वाइल स्टेटमेंट क्या होती है, लूपिंग क्या होता है, और प्रोग्राम भी बनाना आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इसमें कोई इतना वो नहीं है, चैलेंज नहीं आएगा आपको। तो पाइथन में बेसिकली अगर आप ये चीज़ें के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, अपना ये सारी चीज़ें मतलब आप आराम से सीख सकते हैं। मतलब इसमें कोई इतना आपको चैलेंज नहीं आएगा। जब आप ये धीरे धीरे ये चीज़ें सीख जाएंगे, तो इसके बाद फिर आप जेंगो अभी एक दूसरी चीज़ होती है, वो एक प्लेटफॉर्म होता है
जिसके थ्रू आप वेबसाइट बनाते हैं, प्यारी प्यारी वेबसाइट बनाते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा दूसरी वीडियो में। पर उसका भी आप जब ही यूज़ कर पाएंगे जब आपको पाइथन की बेसिक नॉलेज होगी, समझ रहे हैं। तो पाइथन सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। और मैं आपको जैसे ही बता चुका हूँ कि भाई कि इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, क्यों आना है, क्योंकि क्या बोलते हैं सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मूव हो रही हैं। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये ऐसा होता है और ऐसा होता है। वर्डप्रेस के थ्रू भी आप बना सकते हैं, पर जब आपके पास एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अच्छी धीरे धीरे आप काम करेंगे तो आपको वेबसाइट बनाना आ जाएगा। मैंने खुद स्टार्ट करा था पिछले साल से, तो पिछले साल से मैं धीरे धीरे करते पाइथन पे मैंने काम करा, फिर जेंगो पे मैंने चीज़ें देखी, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट के लिए मैं, क्योंकि देखो हमने तैयारी तो कर ली है, सब कुछ कर लिया है, पर जब तक हम एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई हम कहाँ पे हैं। तो इसके बाद भाई मैं पाइथन भी मैंने जितनी बिगिनर लेवल पे सीख ली, फिर धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल पे भी आया, उसके बाद क्या बोलते जेंगो पे भी मैंने धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें सीखना शुरू कर दी। अब भाई सीधी सी बात है, मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। जब तक मुझे प्रोजेक्ट एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी कि भाई ये प्रॉब्लम होती क्या है रियल वर्ल्ड में, कैसे प्रोजेक्ट पे काम होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, जब तक तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और अगर आप फ्रीलांस पे जाते हैं, अपवर्क्स पे जाते हैं, तो ये यहाँ पे ब्रांड, ये भी एक कड़वा सच है कि अगर आपकी ब्रांड वैल्यू है, मतलब आपने काम कर रहे हैं और करा हुआ है, तो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। पर अगर आप नए हैं और वो चीज़ें हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो उस केस में क्या है, आपको लगे रहना है, ये कड़वा सच है, आपको लगे रहना है। और कहीं ना कहीं से मतलब कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी है फेसबुक पे भी, जहाँ पे आप जाके उनसे हेल्प ले सकते हैं कि भाई मैं फ्री में काम करना चाहता हूँ, बस मुझे सीखने के पर्पज़ से है। तो आपको कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप क्या बोलते हैं वो प्रोजेक्ट को सीखेंगे, उस पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप क्या बोलते हैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। और जैसे ही आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा तो आप खुद भी उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो यही था कि मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कि अगर आप क्या बोलते हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं तो आप कोडिंग सीख सकते हैं। और पर कोडिंग सीखने के लिए बस स्टेप यही है कि पहला स्टेप आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। पाइथन में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप जेंगो पे आएंगे। जेंगो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वेबसाइट बनाने के लिए, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो क्योंकि जेंगो भी एक बहुत पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है जो मार्केट में चल रहा है, अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज आ जाएगी तो आप पैसा कमा लेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि अब वो वाला समय चलेगा कि भाई आप कंपनी में बैठ रहे हैं, फिर आपको क्या बोलते हैं कोई जॉब कर रहे हैं आप, और भी अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप जब एक बार काम आ जाएगा तो आपको पैसे आपके काम के मिल जाएंगे। फ्रीलांसिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। पर ये है कि मेन जो यहाँ पर वो है क्वेश्चन कि आपको स्किल सेट आपका होना चाहिए उस लेवल का। तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, यहीं पे ही समाप्त की और ले आता हूँ। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और कुछ भी थोड़ी सी नॉलेज वाली बात अवेलेबल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कि मैं कुछ और नई वीडियो भी ऐसी ही बनाता चलूँ। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।